मार्च से लेकर मई तक महंगाई ने हर किसी पर अटैक किया है। मई में जारी किए गए अप्रैल के महंगाई के आंकड़ों ने तो बरसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ ऐसा ही असर मई के आंकड़ों में भी दिखाई देने का अंदेशा है। लेकिन महंगाई के इस मुश्किल के बावजूद मई में इकोनॉमी ने दमदार प्रदर्शन भी किया है। सबसे ताजा इंडिकेटर है यूपीआई ट्रांजैक्शंस का, जो मई में पहली बार 10 लाख करोड़ के पार 10.41 लाख करोड़ पर पहुंच गए। बीते महीने कुल 5.95 अरब ट्रांजैक्शन किए गए, जबकि पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित मई 2021 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 2.54 अरब रही थी। लेकिन अगर इसकी तुलना इस साल अप्रैल से की जाए तो उस दौरान 5.58 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए थे और लेन देन की रकम 9.83 लाख करोड़ रुपए रही थी। रिटेलर्स और होलसेल का काम करने वाले कारोबारियों का भी मानना है कि अगर महंगाई का असर कम रहता तो मई में बिक्री के मोर्चे पर वो कई रिकॉर्ड कायम कर सकते थे। कपड़ों के निर्यात के काफी आंकड़े बढ़े और वहीं साथ ही साथ फास्ट टैग की कलेक्शन के अंदर तो बढ़ोतरी हुई, साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी अच्छी पीएमआई दिखी गई। तो कुल मिलाकर मई मंथ हैज brought some of a booster that will bring the economy on the alignment with what we have lost so far। अब आगे आने वाले जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन करती हुई भी आती है और ये पैसा इकोनॉमी के अंदर फर्दर रोटेट होकर जब जाता है तो उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर भी एक रफ्तार आएगी, ऐसी आशा करते हैं। दरअसल मई में गुड न्यूज की लगातार ऐसी फुहारें पड़ी हैं कि आर्थिक रिकवरी में तेजी का आलम साफ नजर आ रहा है। मई के आखिर में आए 2021-22 के जीडीपी आंकड़े भी 8.7% के साथ 22 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी 54.6 के साथ मजबूत विस्तार का गवाह बना है और इस महीने एक्सपोर्ट ऑर्डर तो 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। मई में भारतीय कपड़ा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 44.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया। मई में जीएसटी कलेक्शन भी 1.41 लाख करोड़ के साथ चौथा सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाला महीना बन गया। वहीं फास्टैग कलेक्शन तो 141 करोड़ रोजाना के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं कारों की बिक्री भी मई में 2 साल में पहली बार प्री कोविड स्तर यानी मई 2019 के पार निकल गई। जानकारों का मानना है कि इस तेजी से खुश होने के काफी कारण हैं, लेकिन महंगाई का खतरा ऐसा है कि ये इस खुशी को काफूर करने में ज्यादा समय नहीं लेगा। इन्फ्लेशनरी चैलेंजेस इतने ज्यादा बने हुए हैं कि इस समय केवल फोकस है किसी भी तरह सरवाइव किया जा सके। सरकार ने कुछ मदद जरूर पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम थोड़ा सा कट करके करी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उसका कुछ ज्यादा प्रभाव लोगों की जिंदगी में आया है। वैसे जिस तरह से आरबीआई और सरकार ने मिलकर महंगाई को थामने के कदम उठाए हैं, उससे ये भरोसा बढ़ा है कि ग्रोथ पर ज्यादा असर नहीं होगा। इसी भरोसे के दम पर एसबीआई रिसर्च ने भी 2022-23 में विकास दर का अनुमान 0.2% बढ़ाकर 7.5% कर दिया है।